फिर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री धोखा भी दिए हम लोग को, बुला के सम्राट चौधरी बात किए, 3 दिन का समय लिया, आज तक बात करते रह गए। और हमारा पढ़ाया हुआ 20 साल में बच्चा कोई IAS है, कोई IPS है, कोई वीडियो है, कोई अच्छा इंजीनियर बना हुआ है। हम लोग तो अपनी परीक्षा रोज देते रहते हैं सक्षमता का, लेकिन परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। सरकार की जो क्रूर व्यवस्था है, यह एक साजिश है, इससे हम लोग भाग नहीं रहे हैं, इससे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, डर नहीं रहे हैं। जो शिक्षक सक्षमता दे दिए हैं वह शिक्षक भी काउंसलिंग नहीं कराएगा। ये डंके की चोट पे आपको हम बता रहे हैं, बिहार के शिक्षक। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सक्षमता परीक्षा एक बार फिर जोरों पर चर्चा में है और चुनाव के बीच चर्चा में है, क्योंकि पाठक जो हैं वो सक्षमता पार्ट 1 ले चुके हैं और बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद भी सक्षमता परीक्षा में शिक्षक शामिल हुए और अभी भी 1,20,000 शिक्षक बचे हुए हैं जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। तो सक्षमता परीक्षा 2 भी के पाठक लेने वाले हैं और इसके बाद भी अगर लोग नहीं देंगे तो पार्ट 3 लेंगे, 3 बार सक्षमता परीक्षा लेंगे। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि के पाठक काउंसलिंग और पोस्टिंग तभी कराएंगे जब वो तीनों परीक्षा ले लेंगे, यानी सभी शिक्षकों को वो सक्षमता परीक्षा में भाग लिवा लेंगे। उसके बाद में जो है वो सबको स्कूल में काउंसलिंग कराएंगे और फिर स्कूलों में पोस्टिंग करेंगे। ये मामला जो ये प्रकाश में आया है, इसके बाद से शिक्षक संघ जो है विरोध कर रहा है। और अभी हमारे स्टूडियो में है बिहार प्रदेश के बड़े शिक्षक नेता जयंत कुमार सिंह जी। जयंत कुमार सिंह जी, आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग शुरुआती दौर में सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, लेकिन उस बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक आपके साथियों ने परीक्षा दे दिए और वो पास कर गए। अब सरकार दूसरी परीक्षा लेने जा रही है और कह रही है कि तीसरी परीक्षा भी हम लेंगे जो देंगे, और हर एक शिक्षक को राजकर्मी बनाएंगे और उसके बाद में हम स्कूल अलॉट करेंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, यह शिक्षक हित है या कोई खेल है? इसको किसी रूप में शिक्षक हित तो कहा ही नहीं जा सकता। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार का साजिश है और यह बहुत बड़ी खेल है कि लोगों का पुरानी नौकरी जो है, जो 20 वर्ष और 10 वर्ष से जो नौकरी करते आ रहे हैं, उस नौकरी को छुड़ा करके, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार को यह लग गया कि मेहनत के बदौलत और जो सरकार का जो नियम बना हुआ है, नियमावली 2020 और इससे पहले नियमावली है, उस नियमावली के तहत इनका वेतन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं अब शिक्षकों से हमको आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इसको लेकर के एक साजिश रचा गया सक्षमता, और उस साजिश के तहत परीक्षा दिलवाने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इससे शिक्षक का हित नहीं हो रहा है, न बिहार में शिक्षा का हित हो रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाठक जी को आगे करके और सरकार अपनी आर्थिक नुकसान की भरपाई कर रही है शिक्षकों को जबरदस्ती नए नौकरी में धकेल करके। तो शिक्षक क्या करेंगे? सक्षमता पार्ट 2 देंगे, पार्ट 3 देंगे, सभी शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे? देखिए, सक्षमता पार्ट 1 जब आया, हम लोग सड़क पे आंदोलन किए, जबरदस्त आंदोलन हुआ, सरकार संज्ञान में भी ली। फिर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री धोखा भी दिए हम लोग को, बुला के सम्राट चौधरी बात किए, 3 दिन का समय लिया, आज तक बात करते रह गए। हम लोग कोर्ट का सहारा लिए, कोर्ट से सरकार हार गई। कोर्ट डिसीजन दिया कि जो नियोजन इकाई चल रहा है, अगर एक शिक्षक भी रहेगा तो 60 वर्षों तक नियोजन इकाई चलता रहेगा। और नियमावली 2020 नियोजित शिक्षकों पर प्रभावी रहेगा। इसके बाद चूंकि कोर्ट के फैसला से पहले शिक्षक फॉर्म भर दिए थे सक्षमता 1 का, जब फॉर्म भर दिए थे तो वैसे शिक्षकों ने परीक्षा भी दे दिया, पास भी कर गए। अब बताइए कि यहाँ पे अगर सरकार के मन में कुछ काला नहीं है, सरकार के मन में अगर साजिश नहीं है शिक्षकों के प्रति, तो अब तक तो सक्षमता 1 जो पास किया उनको पोस्टिंग करके विद्यालय दे देना चाहिए था। चुनाव चल रहा है तो चुनाव ठीक है, चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता का जो ये
ठोस परिभाषा है कि ऐसा इसमें कोई काम नहीं हो जिससे वर्तमान सरकार को कोई मुनाफा हो, फायदा हो, लाभ हो। तो आप बताइए कि फिर इसी बीच में सक्षमता 2 का फॉर्म जो निकला, तो कहीं ना कहीं पाठक जी और बिहार सरकार चुनाव आयोग को भी मुंह चढ़ा रहे हैं। इसमें फायदा है, आप राजकर्मी का प्रलोभन दे रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपके वोट की संख्या बढ़ सकती है। तो यह भी एक प्रलोभन है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मैं चुनाव आयोग से भी मांग करूंगा कि संबंधित लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे अपर सचिव के पाठक जी हो, संज्ञान में ले। जयंत जी, हम ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो सक्षमता परीक्षा से भाग रहे हैं या ट्रांसफर से डरते हैं? क्योंकि के पाठक जो सोच रहे हैं कि हर एक शिक्षक को हम राज्यकर्मी बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक हैं हम लोग तो रोज परीक्षा लेते हैं, दूसरों की परीक्षा लेते हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ 20 साल में बच्चा कोई IAS है, कोई IPS है, कोई BDO है, कोई अच्छा इंजीनियर बना हुआ है। हम लोग तो अपनी परीक्षा रोज देते रहते हैं सक्षमता का, लेकिन परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। सरकार की जो क्रूर व्यवस्था है, यह एक साजिश है, इससे हम लोग भाग नहीं रहे हैं, इससे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जो सक्षमता परीक्षाएं ले रहे हैं, स्कूल ट्रांसफर करना इनका मिशन जो है, जो नौकरी में आता है वह कोई जरूरत नहीं कि हम घर में ही नौकरी करें। इस नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर, यह सब ज्वाइनिंग डेट से ही निश्चित हो जाता है। लेकिन यह जो के पाठक जी को आगे ला करके और चाह रहे कि आंख दिखा करके, डरा करके शिक्षक डर जाएगा, बिहार का शिक्षक डरने वाला नहीं है। यह इससे बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता में कुछ सुधार आ जाएगा क्या? कोई सुधार नहीं आएगा। के पाठक तो स्कूल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, क्योंकि जो शिक्षक होगा, जिस समाज और जिस माहौल का शिक्षक होगा, वहां एक अच्छा माहौल पैदा करेगा और अच्छा पठन पाठन करेगा। जो बच्चा घर से नहीं आएगा, उसके घर में जाएगा और वहां से बच्चा को उठा के लाएगा, पढ़ाएगा, समाज में समझाएगा। आज शिक्षक हमारे यहाँ गुड़गांव का, हरियाणा का, लखनऊ का, दिल्ली का, और शिक्षक चला जाएगा औरंगाबाद का, शिक्षक चला जाएगा मोतिहारी का शिक्षक औरंगाबाद, और एक ही प्रखंड में 60 किलोमीटर दूर में डाल दिया जाएगा। तो शिक्षा का माहौल इसे बिगड़ने जा रहा है, सुधरने नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को शिक्षा से मतलब नहीं है। वह सरकार अब जो है, नीतीश कुमार जी जो है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं सरकार की। ये क्या बात बोल रहे हैं? आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा शिक्षकों के ट्रांसफर करने से या सक्षमता लेने से? एकदम सुधरेगा। कैसे बता रहे हैं इस पे? इसलिए कि जो शिक्षक हम लोग 1500 पे बहाल हुए, 9000 पे बहाल हुए, और जो नियम है जैसे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे कछुए की चाल से बढ़ते बढ़ते आज वेतन हमारा 48 से 50,000 पहुंचा। अब प्रमोशन हमारा 8 साल के बाद, ट्रेनिंग डेट से 8 साल के बाद प्रमोशन था मेरा, उसके 5 साल के बाद हेडमास्टर में प्रमोशन था मेरा। ये सारा चीज सरकार ब्रेक करके छोड़ दी। 2014 में 15 बहाली हुई, उस बहाली में था कि आधे पद जो है वह डायरेक्ट बहाल किया जाएगा स्नातक ग्रेड में, और आधा पद जो है वह शिक्षकों को प्रोन्नति करके भरा जाएगा। सब पर बहाल कर दिया इन्होंने। अब देखा कि लोग लड़ेगा, सर दर्द, पैसा बढ़ेगा इनका, तो ऐसा करोगे उनको नए नौकरी में ढकेल दो। उससे पैसे को बचाने के लिए अगर नहीं, नियमावली से जब हम चलते हैं तो 2027 आते आते पूर्व के जितने शिक्षक हैं, चाहे वो बहाली 3 का है, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12, 14 इतना तक का जो भी बहाली है, सबका वेतन लगभग 80,000 हो जाएगा। एक चीज जो सक्षम, अब जो बात निकल कर आ रही है, आपके कई साथियों से मेरी बात हुई कि जो सक्षमता परीक्षा 1 जो दिए हैं, जो पास हुए हैं, अब कह रहे हैं कि वो भी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो क्या नियोजित रहने में ही फायदा है या राज्यकर्मी बनने में फायदा है? क्यों कराएंगे काउंसलिंग? अभी तक का सरकार का कौन सा ऐसा नौकरी है विपुल जी जिसमें ग्रेड पे नहीं है? ये बिना ग्रेड पे का नौकरी है। अरे BPSC वाला तो नया सब लड़का लोग था, आ गया, उसको नई नौकरी मिल गई, उसको भी ग्रेड पे नहीं है। बताइए कि कम से कम एक न्यूनतम ग्रेड पे 25,400 का, उस ग्रेड को भी रखते तो कोई ग्रेड पे नहीं है, 25,000 रुपया फिक्स कर दिया गया। एक तरफ टोला सेवक है जिसको ये वेतन दुगना कर दिए, और उसको भी कह दिए कि साल में 3% आपका DA बढ़ेगा, और वही चीज शिक्षक में लागू कर रहे हैं कि 25,000 फिक्स कर दिए, कोई ग्रेड पे नहीं, और 3% खाली बढ़ाएंगे। तो राज्यकर्मी में भी, हाँ राज्यकर्मी में भी, ये कोई राजकर्मी नहीं है, सिर्फ राजकर्मी का नाम है और ये दबंगता दिखा रहे हैं। तो शिक्षक डर नहीं रहे हैं। जो शिक्षक सक्षमता दे दिए हैं वह शिक्षक भी काउंसलिंग नहीं कराएगा। ये डंके की चोट पे आपको हम बता रहे हैं, बिहार के शिक्षक मन बना लिए हैं, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कोर्ट खड़ा हो गया, हाई कोर्ट। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं, और सक्षमता 2 इनके मन में अगर काला नहीं है
तो सक्षमता 1 का पोस्टिंग नहीं हुआ, सक्षमता 2, और आज अभी देख रहे हैं कि खबर चल रही है सक्षमता 3 लेंगे, इसके बाद ये पोस्टिंग करेंगे। तो बिहार के शिक्षक सावधान हो जाएंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए के पाठक के मन में चल रहा है कि हर एक शिक्षक जो नियोजित हैं, अगर वो भी परीक्षा नहीं दिए उनका भी ट्रांसफर करेंगे, और उसका भी वो उपाय ढूंढ रहे हैं। उपाय ढूंढे, जब कोर्ट से ऊपर थोड़े पाठक जी हो जाएंगे। हमारा स्थानांतरण जो नियोजित शिक्षक है, इसका ऐच्छिक स्थानांतरण है, और ऐच्छिक स्थानांतरण है, नियमावली 20 कोर्ट हम पे प्रभावी कर दिया है, तो ये ट्रांसफर कैसे कर देंगे? ऐसा थोड़े है कि पूरा भारत का संविधान पाठक जी लिखेंगे और नीतीश कुमार मिलाकर चलाएंगे। शिक्षक मन बना लिया है, और सक्षमता 2 में लोग फॉर्म भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहे, ना के बराबर वही शिक्षक भर रहा है जिसका कलेजा कमजोर रह गया थोड़ा सा, उसको कहीं ना कहीं उसका हट काम नहीं कर रहा है, वही भरा, बाकी कोई नहीं भरा। और सक्षमता 3 तो इनका ऐसे ही टाइट ऑफिस हो जाएगा, और कोई काउंसलिंग नहीं कराएगा। देख लीजिएगा, सारे शिक्षक मन बना लिए, सारे लोग सरकार की मानसिकता को समझ गए। इतनी गंदी मानसिकता है, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3। क्या किए पाठक जी? बिहार के विद्यालय में कहीं जरा कोई भौतिक सत्यापन करा के देखे ना, कितना विद्यालय में सुधार, एक ईंट तक लगा है इनके शासनकाल में। अरे तो पूरा पैसा बह रहा है, पैसा तो बह रहा है, लूट हो रहा है, नल जल में लूट हो रहा है। 2,80,000 84,000 का नल आया है, 10 फीट गहराई हो रहा है, काहे ना 10 फीट तक भी बोर्ड बिहार में पकड़ाया। पाठक जी क्यों कार्रवाई नहीं किए? बेंच टेबल सब गायब हो गया, हेडमास्टर से साइन करवा लिया गया, एक बेंच टेबल विद्यालय में नहीं पहुंचा, विद्यालय में फर्श नहीं बना, अरबों रुपया रोज घोटाला हो रहा है। पाठक जी बिहार के विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते थे तो पहले भौतिक स्थिति को सुधार करना होगा। शिक्षक को ट्रांसफर कर लेने से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। कोई शिक्षक नहीं डर रहा है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो आ रहा है चुनाव, लोकसभा में रिजल्ट दिखेगा, और विधानसभा में तो धुआं उड़ा देंगे हम लोग। आप सरकार को धमका रहे हैं एकदम। ये शिक्षक नेता थे जयंत कुमार सिंह जी, जो अपने बुलंद तरीके से अपनी बात को रखे कि शिक्षक अब डरेंगे नहीं, और शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं, के पाठक भारी पड़ते हैं या शिक्षक भारी पड़ते हैं। ये बातचीत करने के लिए जयंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लेकर आएंगे ऐसे ही एक शख्सियत को, और फिर आपके सामने एक नई जानकारी को हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।